नमस्कार दोस्तों। गाय के पेट में 100 किलो पॉलीथीन कैसे किया ऑपरेशन। डॉक्टर की टीम ने 4 से 5 घंटे इस सर्जरी में कैसे अपना योगदान दिया, आइए हम जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट के साथ। गाय के पेट से 100 किलो पॉलीथीन सहित अन्य सामान सर्जरी कर डॉक्टर्स की टीम ने बाहर निकाला। दरअसल ये दिल को दहलाने और झकझोर कर देने वाली घटना ग्वालियर की है, जो कि बेहद डरावनी और भयानक है। डॉक्टर्स की टीम तब हैरान रह गई जब गाय के पेट से लगभग 100 किलो पॉलीथीन सहित अन्य सामान ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। दरअसल हुआ यूं कि 11 जनवरी को ग्वालियर में कड़ाके की ठंड में जौहर कॉलोनी की सड़क पर एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम प्रशासन को इसकी सूचना भी दी, लेकिन किसी ने भी इस गाय और बछड़े को सही स्थान पर ले जाकर कहीं गौशाला में रखने और इलाज दिलवाने की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं आला अफसरों को भी फ़ोन लगाया, लेकिन किसी के भी कान में जूं नहीं रेंगी। तो मौके की नज़ाकत को समझकर स्थानीय निवासी शंकर सक्सेना ने सोशल वर्कर आशीष चतुर्वेदी को फ़ोन पर पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर श्री आशीष चतुर्वेदी जी ने इस बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के अफसरों को नींद से जगाया और काऊ एम्बुलेंस को मौके पर बुलाकर गाय को बछड़े सहित मंत्र चैरिटेबल फाउंडेशन से संपर्क कर गाय और बछड़े को ग्वालियर स्थित रमौआ रोड पर गौशाला पहुंचवाया, जहां कुछ दिन गाय और बछड़े को ऑब्जर्वेशन में रखकर गाय का इलाज शुरू किया। डॉक्टर्स की टीम ने गाय का पेट देखकर बताया कि इसे भूख नहीं लग रही है और पेट भी फूला हुआ है। समय की गंभीरता को देखते हुए मंत्र चैरिटेबल फाउंडेशन ने डॉक्टर मुकेश कटारे से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि गाय की रूमेनोटॉमी सर्जरी करनी होगी। तत्पश्चात गौशाला के प्रबंधकों द्वारा तय किया कि कितना भी खर्च आ जाए, गाय की सर्जरी हम कराएंगे। बस डॉक्टर मुकेश कटारे और उनकी टीम में डॉक्टर आकाश सिंह शिकरवार, डॉक्टर अजय शंकर सक्सेना, ABFO कैलाश कुशवाहा सहित टीम के अन्य सदस्यों ने गाय का 26 फरवरी 2023 को ऑपरेशन शुरू किया, जो लगभग 4 से 5 घंटे चला। डॉक्टर्स ने गाय के पेट को चीरकर उसमें से लगभग 100 किलो पॉलीथीन सहित टायर का टुकड़ा, लेजम, चप्पल, कीलें और पत्थर सहित अन्य सामग्री बाहर निकालकर उसमें टाँके लगाए गए। इस दौरान उसका इलाज चलता रहा। 11 मार्च 2023 को गाय की सर्जरी में लगे हुए टांकों को काटा गया। आज गाय और उसका बछड़ा दोनों स्वस्थ हैं। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेकर गौ माता की रक्षा की। आइए कैसे किया ऑपरेशन जानते हैं डॉक्टर मुकेश कटारे से। डॉक्टर साहब,
जैसा कि अभी आपने एक गाय का ऑपरेशन किया है, जी। तो उस गाय को पॉलीथीन थी उसके अंदर जो आपने निकाली है, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, कितने घंटे चला? जी। गाय को एक डॉक्टर अजय शंकर सक्सेना जी हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उन्होंने ही उनके बड़े भाई जो कि सक्सेना जी हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर के एक गौशाला का निर्माण किया है। उन्होंने अपने ही निज भूमि पर एक गौशाला का निर्माण किया है। यहाँ पर वो जो आवारा पशु रहते हैं उनको रखते हैं, और उनमें जो उन्होंने ये निश्चय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गौ माताओं के पेट में जो पॉलीथीन हैं, जो हम लोग उसमें चार कुछ सामान डाल देते हैं, जो खाने का आइटम होता है, वो कुछ ऐसे आइटम जो हमारा जो वेस्टेज होता है किचन का, वो उसमें डाल देते हैं, गार्बेज होते हैं। तो गाय माता उनको खाती है, तो पॉलीथीन की गांठ न खुलने के कारण वो सारी पॉलीथीन ही वो निगल लेती हैं, और ऐसे ऐसे करते वो बहुत सारी पॉलीथीन्स उनके बॉडी में, उनके पेट में इकट्ठी होती हैं। तो जिस रूमेन की बात करते हैं कि उसका पेट फूलता है और ये होता है, तो जानवरों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो जो इनको रूमिनेंट्स कहते हैं, जिसके रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो जानवर से जुगाली करते हैं, इनका बहुत बड़ा पेट होता है। पेट के 4 भाग होते हैं। बड़े भाग को रूमेन कहते हैं, और उसका एक छोटा भाग होता है उसे रेटिकुलम कहते हैं। इसका जो एक ट्रू स्टमक होता है और उसको एबोमोसम कहते हैं, और चौथा पार्ट उसका एमोसम कहलाता है। तो मेन पार्ट इनका स्टमक का बड़ा पार्ट होता है रूमेन, इसीलिए उसको सीधा रूमेनी बोलते हैं, और रूमनोटॉमी मैंने इसमें किया है। तो सबसे पहले जो गायों को उन्होंने लिया था, उसमें से एक गाय जो 8 दिन पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उनके यहाँ रख रखाव के कारण उसने ये नोटिस किया कि गाय कुछ खाती नहीं है। तो उन लोगों ने उसको 1 किलो गुड़ सुबह, 1 किलो गुड़ शाम देना चालू कर दिया। कई डॉक्टरों से परामर्श लिया और कई वैद्यों से परामर्श लिया, कई गौशालाओं में संपर्क किया, वहाँ के बड़े संत महंतों से भी उन्होंने संपर्क किया। उनने भी कुछ देसी नुस्खे बताए। उनके खिलाने से 1-2 पॉलीथीन्स उनके मैस्टिकेशन के दौरान, जुगाली के दौरान बाहर निकली, अदरवाइज कोई उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर धीरे से उनको मेरे बारे में जानकारी मिली कि डॉक्टर कटारे हैं, जो कि वेटनरी सर्जन हैं, वो ये सर्जरी को करते हैं। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो मैंने उनको बताया कि इसमें खर्चा आता है, मेजर सर्जरी है, और जानवर के बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि वो जानवर पूरी तरह से एनीमिक होता है, क्योंकि इसके बॉडी में पॉलीथीन है। 50 से 80 किलो तक पॉलीथीन हो सकती है, और उसके ब्लड की बहुत कमी रहती है। एनिमल में ब्लड चढ़ाने का किसी प्रकार का कोई अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन करिए, गौ माता है, एक पुण्य का कार्य है, तो आप करिए, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ऐसा कहने पर फिर मैंने सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट, जो रूमनोटॉमी जो होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स मैंने महाराष्ट्र से मंगाए ऑनलाइन, क्योंकि वो मेरे पास सर्जरी यहाँ अभी तक ऐसी मेजर सर्जरी हुई नहीं। मैंने सीजेरियन किए हैं, 4-5 सीजेरियन आपके ग्वालियर ज़िले में मैं कर चुका हूँ, और उसमें सफलता भी हासिल की है। इसी प्रकार से मैंने एक रूमनोटॉमी भी की थी। उसमें गाय को मैंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी पॉलीथीन होने के कारण और बार बार उसकी गैस ब्लॉक हो रही थी, क्योंकि उसकी कुछ पॉलीथीन्स उसके ड्यूडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच गई थी, जो उनको निकालना पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए उसका इंटेस्टाइन ब्लॉकेज होने के कारण हम उस गाय माता को बचा। लेकिन इस गौ माता में ये अच्छी बात रही कि इसकी पूरी पॉलीथीन्स एक क्लम्प बना करके रूमेन के अंदर ही पड़ी हुई थी। तो जब मैंने रूमनोटॉमी किया, तो सबसे पहले उनको एंटीसेप्टिक पूरी प्रिकॉशन फॉलो करवाई, और एसेप्टिक उनकी साइट तैयार की जिस पे सर्जरी करनी थी। सर्जिकल साइट प्रिपेयर करने के बाद फिर मैंने स्किन इंसिजन दिया। स्किन के बाद फेसिया, मसल्स, 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, उनमें से जैसे एब्डोमिनस एक्सटर्नस ऑब्लिकस, एब्डोमिनस इंटरनस ऑब्लिकस मसल्स, और तीसरी मसल्स होती है ट्रांसवर्स मसल्स। उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधी पेरिटोनियम में। पेरिटोनियम के बाद हम रूमेन को पाल्पेट करके रूमेन को देखते हैं कि रूमेन में इंसिजन किस जगह दिया जाए, जिससे आसानी से हम रूमेन को एक्सप्लोर कर सकें, उसको खोल के उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको देखा जाए, और कोई भी उसका
रूमेन का मटेरियल है वो उसकी पेरिटोनियम में ना चला जाए, नहीं तो उसमें पेरिटोनाइटिस के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और जानवर को बचाना मुश्किल पड़ता है। इसके लिए मैंने बेंगर असेंबली का उपयोग किया और उसमें आप देखोगे, मैंने वीडियो आपको आपके पास जो अवेलेबल होगा उसमें आप देखोगे कि मैंने किस प्रकार से असेंबली को फिट किया है। उसमें से रूमेन को मैंने चारों तरफ उसके जो असेंबली के हुक्स होते हैं उनके द्वारा रूमेन को चारों तरफ से मैंने उसको टाइट करके फिक्स कर रखा था। कितना समय लगा डॉक्टर साहब उसको? सर्जरी करने में हमको अंदर जाने में आधा घंटा लगा, उसके बाद में रूमेन को खाली करने में, पॉलीथीन निकालने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगा और पूरा 100 किलो के आसपास पॉलीथीन निकली है। बाद में उन्होंने उसका वेट करवाया है तो 100 केजी उन्होंने बताया, मैंने 70 से 80 केजी उनको बताया था। उसके बाद में फिर रूमेन को फ्लश करने के बाद, सफाई करने के बाद, किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना रहे, उसको नॉर्मल सैलाइन से वॉश किया। नॉर्मल सैलाइन से वॉश करने के बाद रूमेन का मैंने रूमनोग्राफी की, मतलब उसको सुचरिंग की, जिसमें हमने पहले लैम्बर्ट फॉलो बाई कुशरिंग सुचरिंग पैटर्न होते हैं। एक इन्वर्जन टाइप के कुछ पैटर्न का ये सुचर होता है जो कि बाइक्रेल नंबर 1 साइज़ के बाइक्रेल से मैंने इसको किया था। उसके बाद मैंने मसल्स को लिया, ट्रांसवर्स मसल्स, तीनों मसल्स को लिया बारी बारी करके, उनको फिर सुचर किया कैटगट नंबर 1 से और ऐसे करते करते बाहर आए। उसके बाद में मसल्स, फेसिया और सबकट लेने के बाद में स्किन सुचर कर दिए। इस प्रकार से गौ माता की जान बचाने में हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। केवल एक डॉक्टर का नहीं, पूरी टीम का उसमें योगदान था। हम सभी का, आप जैसे सभी सहयोगियों का भी उसमें बहुत था। बड़ों का आशीर्वाद था, बालाजी महाराज की कृपा थी, संतों का आशीर्वाद था और मैंने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। गौ माता आज अच्छा दूध दे रही हैं और वो अपने बछड़े को प्रेम से दूध पिलाती हैं। टीम में कितने लोग हैं आपके? टीम में 4 डॉक्टर्स थे। ऑपरेशन में 4 डॉक्टर थे इसमें। हाँ, चीफ सर्जन मैं स्वयं था, असिस्टेंट सर्जन में डॉक्टर आकाश सिंह सिकरवर और ABFO डिप्लोमा हमारे श्री कैलाश कुशवाहा जी और स्वयं डॉक्टर अजय शंकर सक्सेना जी भी, वो भी इसमें सम्मिलित। कितने ऑपरेशन कर सकते हो? कितनी सर्जरी हो चुकी है आपके हाथ से? हमारे हाथ से, मैं जब PG करने के लिए गुजरात में था, रूमनोटॉमी में गुजरात में ही मेरे सीनियर डॉक्टर प्रशांत निगम जो कि महाराष्ट्र से थे, तो उनको ये रूमनोटॉमी दिया गया था एज ए चीफ सर्जन और मैं उनके साथ में एज ए असिस्टेंट सर्जन रहता था। तो वहाँ से ही मैंने ये रूमनोटॉमी की है। अभी तक मैंने 3 रूमनोटॉमी गुजरात आनंद में की थी, उसके बाद ग्वालियर में ये मेरी दूसरी रूमनोटॉमी है। 2 रूमनोटॉमी यहाँ कर चुका हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ओके हमारे चैनल को जानकारी दी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और होली की आज महान पर्व पे आप आए हैं, उसके लिए मैं सभी लोगों को, भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहते हैं। सभी लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप लोग पॉलीथीन का उपयोग कम कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि संभव नहीं है। जो चीज़ संभव नहीं है मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। आप लोग केवल इतना कृपा करें कि जो भी आपको गौ माता को डालना है, जो भी आपके किचन का वेस्टेज निकलता है, वो आप कृपया कर पॉलीथीन से निकाल के आप गौ माता को डाल दें। तो उससे आपका जो वेस्टेज है उसका भी सही उपयोग होगा, गौ माता को भी कोई हानि नहीं पहुँचेगी और पॉलीथीन को आप एक अलग कचड़े में डाल के उसको, पॉलीथीन को आप फर्निकेट कर दिए, जला दिया करें। बस यही मेरा सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह है और यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।